अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मिल्क केक। मिल्क केक कोई केक नहीं बल्कि ये मिठाई होती है और ये देखने में कलाकंद की तरह की होती है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिल्क केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध बॉयल हो चुका है, हम इसे पकने के लिए रख देंगे। हमने इसे इतना पकाना है ये तकरीबन आधा रह जाए। इसमें हम स्पून मुसलसल चलाते रहेंगे। मिल्क केक बनाने के लिए आप हैवी बॉटम कढ़ाई ही यूज़ करें। मैं यहाँ हैवी बॉटम नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। बस याद रखें, आप कोई भी बर्तन यूज़ करें लेकिन सिल्वर का बर्तन इसके लिए यूज़ मत करें। बर्तन आपका बस हैवी बॉटम होना चाहिए ताकि दूध नीचे से लगने ना पाए। मिल्क गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये पक के तकरीबन आधा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें एलम यूज़ करेंगे, यानी कि फिटकरी। 1 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे फिटकरी, जिसे एलम भी कहा जाता है। मिल्क केक दानेदार होता है और इसे दानेदार बनाने के लिए फिटकरी का यूज़ किया जाता है। अब जैसे जैसे पकता जाएगा ये दानेदार होता चला जाएगा। ये देखें, अभी से ये दानेदार होना शुरू हो गया है। तो इसे हम थिक होने तक और पकाएंगे। और स्पून से इसे मुसलसल चलाते रहेंगे। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 3/4 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, लेकिन चीनी को हमें एक साथ ऐड नहीं करना। बैचेस की सूरत में थोड़ी थोड़ी करके चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। अगर चीनी को एक साथ आप इसमें शामिल करेंगे तो मिल्क और चीनी सेपरेट हो जाएंगे और केक आपका सही बन नहीं पाएगा। तो चीनी को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और स्पून से इसे मुसलसल चलाते रहेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसमें ये डर होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, तो उसको सॉफ्ट रखने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। 2 टेबलस्पून देसी घी हम इसमें शामिल करेंगे। ये होममेड देसी घी है। देसी घी इसमें ऐड करने से ये मॉइस्चराइज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। घी मुझे थोड़ा और कम लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून देसी घी मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसे और पकाएंगे। मज़ेदार सा मिल्क केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितना दानेदार सा बना है। एक मोल्ड को हम बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे, या आप देसी घी के साथ भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। जो मिल्क केक हमारा तैयार हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिल्क केक को सेट करने के लिए हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखना पड़ता है। स्पैचुला की मदद से हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे। मिल्क केक को हम गरम गरम ही केक मोल्ड में ऐड करेंगे। जब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे तो ये अंदर से कुक होता रहेगा और अच्छा सा इस पर कलर भी आ जाएगा। केक मोल्ड को अब हम कवर कर देंगे। अब कोई गरम कपड़ा या टॉवल लेंगे, उसमें हम केक मोल्ड को रखेंगे और अच्छे से इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। मिल्क केक को रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। नाइफ को यूज़ करते हुए अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सा मिल्क केक हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। किसी भी तरीके से आप इसके पीस काट सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना है। इस रेसिपी के साथ आप घर में ही बहुत मज़ेदार सा मिल्क केक तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए आपको चेक कराते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार बना है।
पिस्ते के साथ अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क केक हमारा बिल्कुल तैयार है। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।